जरा सोचिए, ईश्वर न करे अगर किसी का बच्चा जन्म से ही बोलने और सुनने में असमर्थ हो तो उसकी और परिवार की जिंदगी में कितना अंधेरा आ जाता है और परिवार इन बच्चों की वजह से कितना चिंता में रहता है। लेकिन अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मुरादाबाद के तीर्थकर महावीर विश्वविद्यालय के अस्पताल में अब ऐसे गूंगे बहरे बच्चों का मुफ्त में इलाज शुरू हो गया है। जी हाँ, मुरादाबाद मंडल का टीएमयू अकेला ऐसा अस्पताल है जिसे केंद्र सरकार ने जन्म से गूंगे बहरे बच्चों के इलाज के लिए अधिकृत किया है। और आज इस अस्पताल में एक ऐसे ही बच्चे का डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन किया है। दरअसल आपको बताते चले कि मुरादाबाद के रहने वाले नुकुल सिंह एडवोकेट और उनकी पत्नी कुसुमलता के सम्राट और राघव 2 बेटे हैं, लेकिन उनका छोटा बेटा राघव जन्म से ही न बोल सकता था और न ही सुन सकता था। इसे लेकर पति पत्नी दोनों हमेशा चिंता में रहते थे। लेकिन जब इन्हें ज्ञात हुआ कि टीएमयू अस्पताल में ऐसे बच्चों का निःशुल्क इलाज शुरू हो गया है तो उन्होंने अपने इस बच्चे को टीएमयू के डॉक्टरों को दिखाया, जिसके बाद डॉक्टरों ने इस बच्चे का ऑपरेशन कर सुनने की मशीन उसके सिर में इम्प्लांट कर दी। अब ये बच्चा सुन सकता है और जल्द ही आने वाले समय में बोलना भी शुरू कर देगा, जिसके लिए उसकी एक स्पीच थेरेपी की जाएगी। ऑपरेशन करने वाले टीएमयू अस्पताल के डॉक्टर प्रभर चटर्जी, डॉक्टर अक्षय जैन, मुकेश प्रसाद ने बताया कि केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत ऐसे बच्चों का मुफ्त में इलाज किया जाता है जिनकी उम्र 5 साल से कम हो और उनके माता पिता की सालाना आमदनी 1,20,000 रुपये से अधिक न हो। डॉक्टरों के मुताबिक इस तरह के ऑपरेशन प्राइवेट अस्पताल में अगर दिल्ली या कहीं अन्य जगहों पर कराया जाए तो उसमें 7 से 8 लाख रुपये का खर्चा आता है, लेकिन टीएमयू अस्पताल में ऐसे बच्चों का मुफ्त में इलाज किए जाने की सुविधा शुरू हो गई है, जिससे मुरादाबाद और उसके आसपास के जनपदों के ऐसे मासूम बच्चों को नया जीवन मिल पाएगा। राघव नाम के इस बच्चे का कोक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन कामयाबी के साथ हो जाने पर टीएमयू में एक पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी गई। इस अवसर पर टीएमयू के डॉक्टर प्रोफेसर MP सिंह, डॉक्टर प्रभर चटर्जी, डॉक्टर अक्षय जैन, मुकेश प्रसाद आदि मौजूद रहे। मानवाधिकार इंडिया न्यूज़ से नदीम खान के साथ आसिम खान की रिपोर्ट। मेंटल है, हियरिंग और बोलने के लिए इसकी स्पीच थेरेपी मतलब स्पीच वाली क्लास हो गई है, अभी क्लासेस स्पीच सिखानी पड़ेगी, बोलना सिखाना पड़ेगा। स्पीच थेरेपी। अच्छा, मतलब जबान वगैरह सही है लेकिन बोल नहीं पाता। हाँ, बोल नहीं पाता। क्या प्रॉब्लम थी? मतलब बेटा थोड़ा और ही बोलो चीज। क्या प्रॉब्लम क्या थी इसको? सुनाई नहीं देता। डिवाइस कान के अंदर इम्प्लांट कर सकते हैं, जिस डिवाइस का नाम है कॉक्लियर इम्प्लांट। और क्या डिवाइस का क्या नाम? कॉक्लियर इम्प्लांट। और अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही एक महंगा इम्प्लांट है। ये इम्प्लांट का ही खर्चा 5 से 6 लाख का होता है और प्राइवेट सेक्टर में यदि कोई इसको ऑपरेशन कराए, ऑपरेशन चार्जेस मिला जुला के लगभग 7 से 8 लाख या इवन मोर, इतना टोटल खर्चा आ जाता है। तो ऑब्वियसली ये जो हमारे नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं इनके पहुंच के बाहर है। तो ये जो एडिप स्कीम है केंद्रीय सरकार की, इसके तहत ये स्कीम में ये ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त किया जा रहा है। एंड वी आर हैप्पी टू अनाउंस कि हमारे यहाँ ये हॉस्पिटल ये एडिप स्कीम के अंडर एनरोल हुआ है कुछ दिनों पहले, और वेरी रिसेंटली वी हैव परफॉर्म द फर्स्ट सर्जरी अंडर दैट स्कीम। और ये बिल्कुल, एंड आई रिपीट, बिल्कुल मुफ्त किया गया है। पूरी कॉस्ट इट इज़ बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके लिए जो ऐसे केसेस तो काफ़ी होते हैं, तो उसके लिए क्या कोई कार्ड केंद्र सरकार बनाती है या कैसे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये कुछ गाइडलाइंस दी गई है सरकार से, जिसके तहत हम पहले पेशेंट्स को स्क्रीनिंग करते हैं। तो एक तो क्राइटेरिया है कि द पेशेंट मस्ट बी सिटीज़न ऑफ इंडिया। If he is by a birth citizen of India, he is free to avail this facility in any government, any hospital in the country. उम्र बच्चे का 5 साल या उससे नीचे होना चाहिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और एक इनकम सर्टिफिकेट का रूल है, बच्चे का जो पेरेंट्स है उनका सालाना आय 1,20,000 से कम, यानी मासिक आय 15,000 से कम होना चाहिए। तो ये इनिशियल क्राइटेरिया है, ये फुलफ़िल होता है तो फिर हम फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं। तो उसके पैसे के लिए अस्पताल लेके गए कि हमारा मरीज ही आया इसके लिए? हाँ, ये सब डॉक्यूमेंट्स, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट
आधार कार्ड और ये इनकम सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंट्स जब वो हमें सबमिट करते हैं, फिर हम बच्चे को कुछ इवैल्यूएट करते हैं। हमारे कुछ टेस्ट्स, सीटी स्कैन, एमआरआई, कुछ जाँचें, क्योंकि हमें देखना पड़ता है कि बच्चा ऑपरेशन के लिए क्राइटेरिया वाइज फिट है या Diagnose करते हैं नहीं। कैसे? बिल्कुल। फिर इसके बाद ये सब रिपोर्ट्स इंक्लूडिंग दी सर्टिफिकेट्स ये गवर्नमेंट पोर्टल पे अपलोड की जाती है, और वहाँ पे ये स्क्रीनिंग करके जब गवर्नमेंट से हमें परमिशन मिलती है तो फिर वो इम्प्लांट भेज देते हैं यहाँ, और फिर हम ये ऑपरेशन की तैयारी देते हैं। सुनने के लिए तो एक इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट कर दिया हमने अंदर। बिल्कुल। अब उसका जो जब उसको हियरिंग आएगी, सुनाई देने लगा तो रेस्पॉन्ड भी करेगा, तो उसके लिए कोई क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में डेवलपमेंट हो रहा बॉडी का, उस टाइम ही अगर ऑपरेट करके उसको इंजेस्ट करके तो ज़्यादा मतलब ये स्क्रीनिंग है, हम जितनी शुरुआत में ही बच्चे के कान टेस्ट करा लें, हमें शुरुआत से पता चल जाए तो सबसे बेस्ट है। क्योंकि क्या होता है कि अड़ोसी पड़ोसी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा थोड़े और टाइम बाद बोलेगा, 2 साल का हुआ कोई बात नहीं, कभी कभी बच्चे लेट बोलते हैं। तो हम टेस्ट करा लेंगे, हमें पहले पता चलेगा तो हम पहले उस चीज़ पे ध्यान दे पाएंगे। मतलब यदि पेरेंट्स जागरूक रहें तो हो सकता है 6-8 महीने के अंदर ही ये डायग्नोसिस हो सकता है, और अंडर 1 ईयर ऑफ एज भी किसी किसी सेंटर में ये ऑपरेशन की जाती तो है। ये इस सेंटर में स्टार्टिंग में पहला ऑपरेशन आपको हाँ जी। सक्सेसफुल। तो ये जो डिवाइस डाली गई है, ये जीवन भर ऑपरेट, ये लाइफ लॉन्ग रहेगा। बिल्कुल Lifelong। बिल्कुल। खराब होने के चांसेस? अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ख़राब होने की चांस नहीं है ये तो मैं नहीं कहूँगा, मगर कंपनी के तरफ से वारंटी भी रहती है, उसका कुछ 25-30 साल का वारंटी रहती है। क्या उसका बॉडी से कुछ भी हुआ तो वो फिर कंपनी का जो भी कोई चार्जिंग का कोई सिस्टम नहीं है उसका? नहीं तो क्या 25 कनेक्टिविटी कैसे है उसकी बाहर वाले? क्या नाम है आपका? नकुल सिंह एडवोकेट। नकुल जी, आपके बेटे को क्या प्रॉब्लम थी और इसका इलाज कहाँ हुआ है और किस योजना के तहत हुआ है और कौन सा इलाज? मेरे बेटे को जब जन्म हुआ था इसका, तो जन्म से ही ये ना तो सुन पाता था ना ही बोल पाता था। तो जिसको मैंने ऋषिकेश एम्स में भी दिखाया था और काफ़ी जगह दिखाया, मतलब मैं काफ़ी परेशान था इस बच्चे को लेकर, और मुझे इसके लिए कोकुलर प्लांट ही बताया गया एम्स में ऋषिकेश में। तो मैं बाहर के बैठ गया था, थक गया था, क्योंकि इसका जो खर्चा है लगभग 8 लाख के करीब है। फिर मैंने जब कुछ टाइम बाद पता चला कि मुरादाबाद TMU हॉस्पिटल में ये जो इलाज है ये मुफ्त हो रहा है। मैंने इसको TMU हॉस्पिटल लाया और इसको जांच कराई इसकी, तो यहाँ के जो अच्छे डॉक्टर हैं उन्होंने कहा कि आपका इलाज हम लोग फ्री करेंगे और हमारे यहाँ करा लीजिए। उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखा और काफ़ी अच्छा उन्होंने इसके साथ व्यवहार करते हुए इसका अभी 25 को इसका ऑपरेशन कर दिया, जिसके बाद अब ये 50% सही है, हो गया है। मतलब इसके बाद इसकी स्पीच थेरेपी होगी और उसके बाद ये सही बोलने लगेगा, सही सुनने लगेगा। मैं TMU हॉस्पिटल का, मैनेजमेंट का, सभी डॉक्टर्स का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ये बच्चे के साथ ये कंडीशन बचपन से थी या कुछ? जन्म से थी। क्या नाम है? राघव राजपूत। एज क्या है? 5 वर्ष। हाँ सर। हाँ, मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा अक्ष सम्राट है, छोटा वो ही नॉर्मल है? वो नॉर्मल।